नमस्कार दोस्तों। सीधे 16वीं सदी के उस शानदार और रहस्यमय मुगल दरबार में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से जंग लड़ी जाती थी। आज का यह एक्सप्लेनर कोई साधारण चर्चा नहीं है। हम इतिहास के सबसे रोमांचक दिमागी खेलों को डिकोड करने वाले हैं, जो सच में सोचने का नजरिया बदल देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के दरबार की एक पहेली से शुरुआत करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही तेजी से बढ़ती है? अब जो भी इस दिमागी खेल को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि सम्राट के हार मानने से पहले आप इसका जवाब ढूंढ लें। सोचिए सोचिए। जरा उस ऐतिहासिक माहौल की कल्पना कीजिए। दरबार में एकदम भारी सन्नाटा है। महान सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थोड़े बोर हो रहे हैं, और तभी उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल आगे आते हैं। उनका मकसद सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि वहां मौजूद सभी बड़े बड़े विद्वानों के दिमाग की बत्ती जलाना था। ये एक ऐसा अखाड़ा था जहां सिर्फ हाजिर जवाबी और तेज तर्क की ही कीमत थी। अच्छा, अब इस पहेली पर आते हैं जिसने पूरे दरबार के पसीने छुड़ा दिए थे। बीरबल ने बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है इंसान उतना ही छोटा होता जाता है? बस इतना सुनना था कि दरबार के सबसे बड़े और समझदार लोगों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब ये देखना बड़ा ही मजेदार था कि कैसे घबराए हुए मंत्रियों ने हवा में तीर मारने शुरू कर दिए। किसी ने कहा समय, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ जीवन छोटा हो जाता है। किसी और ने सांस, तो किसी ने उम्मीद और दौलत का तर्क दे डाला। सच कहूं तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बेहतरीन उदाहरण थे, लेकिन ये सारे के सारे जवाब एकदम गलत निकले। और जब सही जवाब सामने आया तो खुद सम्राट अकबर भी हैरान रह गए। इसका सही जवाब था अहंकार, यानी ईगो। ये कोई मामूली शब्दों का खेल नहीं था दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी थी, जिसे बीरबल ने बड़ी ही चालाकी से एक छोटी सी पहेली में लपेटकर पेश कर दिया था। चलिए, बीरबल के इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पहले इंसान का अहंकार और खुद को श्रेष्ठ समझने की भावना बढ़ती है। फिर क्या होता है? वो दूसरों की बात सुनना ही बंद कर देता है, और इसी अज्ञानता की वजह से उसका पतन पक्का हो जाता है, जिससे उसका कद असल में छोटा हो जाता है ना कमाल? एक साधारण सी पहेली में विनम्रता का कितना बड़ा सबक छिपा था। अब इन दिमागी खेलों में थोड़ा और तड़का लगाने के लिए बीरबल ने कुछ मजेदार और थोड़े अपमानजनक नियम भी बना दिए। रूल ये था कि जो भी गलत जवाब देगा उसे सबके सामने खुद को मूर्ख मानना पड़ेगा, या फिर अपने सिर पर मिट्टी का भारी घड़ा रख के पूरे दरबार के चक्कर लगाने होंगे। मतलब पलक झपकते ही शाही दरबार एक कॉमेडी शो में बदल गया। चलिए, अब अपने दिमाग को अगली चुनौती के लिए तैयार कर लीजिए। सवाल था, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना हिले डुले पूरी दुनिया घूम सकता है? यह सवाल इतना ट्रिकी था कि खुद सम्राट अकबर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, घोंघा, यानी स्नेल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका जवाब बिल्कुल गलत था। अब यहां समझने वाली बात यह है कि मुगल दरबार के ये जो हाई प्रेशर वाले खेल थे ना, ये असल में आज के मॉडर्न ब्रेन ट्रेनिंग पजल्स का ही पुराना रूप थे। जैसे आजकल हम अपना फोकस और कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए लॉजिक पजल सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही बीरबल इन पहेलियों के जरिए पूरे दरबार की अच्छी खासी दिमागी कसरत करवा रहे थे। तो जब बीरबल ने बताया कि सही जवाब घोंघा नहीं बल्कि परछाई है, तो जरा सोचिए दरबार का माहौल कैसा रहा होगा। अकबर को पूरी सभा के सामने अपनी हार माननी पड़ी और खुद को मूर्ख घोषित करना पड़ा। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि जब बात लॉजिक की आती है तो एक महान सम्राट भी नियमों से बच नहीं सकता। माहौल में थोड़ी और टेंशन पैदा करते हुए अगली पहेली कुछ यूं थी। एक ऐसा घर जो ना जमीन पर है, ना पानी में, ना ही हवा में, फिर भी वो हर जगह पाया जाता है। अब आप लोग क्या सोचते हैं? बेचारे मंत्रियों ने घबराहट में बादल और सपने जैसे अजीबोगरीब जवाब देने शुरू कर दिए। और तो और खुद सम्राट अकबर ने भी बादल गैस किया और वो फिर से हार गए। जरा इमेजिन कीजिए, भारत का सबसे ताकतवर सम्राट अपने सिर पर एक भारी सा मिट्टी का घड़ा रखकर गोल गोल घूम रहा है और अपने ही मंत्रियों के साथ ठहाके मारकर हंस रहा है। क्या नजारा रहा होगा? वैसे इस उलझन का सही जवाब था मकड़ी का जाला। जी हाँ, ये एक ऐसा परफेक्ट आर्किटेक्चरल पैराडॉक्स है जो बिना जमीन, पानी या आसमान को छुए भी हर जगह मौजूद होता है।
मुश्किल सवालों को सुलझाने के लिए हमारे आसपास की साधारण चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, ये उसकी एक सच्ची मास्टर क्लास थी। खैर, शब्दों की बाजीगरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दरबार में एक हाई स्टेक्स मैथमेटिकल मिस्ट्री सामने आई। एक घबराया हुआ व्यापारी भागता हुआ दरबार में आया। उसका कहना था कि एक बड़े सौदे के दौरान उसके 300 सोने के सिक्कों में से 50 सिक्के अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बीरबल ने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने व्यापारी से कहा कि वो अपने बचे हुए सिक्कों को अलग अलग स्पीड से गिने। जब उसने एकदम उल्टी और बहुत धीमी स्पीड से गिनती की तो बीरबल समझ गए कि असल में कोई चोरी नहीं हुई थी। हड़बड़ाहट में सिक्के नीचे गिर गए थे और अनजाने में एक दरबारी की जेब में चले गए थे। असल में ये प्रेशर में होने वाली इंसानी गलतियों का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण था। इसके ठीक बाद अकबर ने एक और मैथमेटिकल चैलेंज दे दिया। चैलेंज ये था कि बिना किसी नंबर को रिपीट किए कुछ संख्याओं को जोड़कर ठीक 500 का टोटल लाना है। बीरबल ने इसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया। उन्होंने विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स की एक ऐसी सीरीज बनाई जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था और अपना टैलेंट एक बार फिर साबित कर दिया। चलिए, यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और एक बहुत ही गहरे पैराडॉक्स पर ध्यान देते हैं। ये सवाल हमें गणित से निकालकर जिंदगी की फिलॉसफी की तरफ ले जाता है। सवाल था, ऐसा कौन है जो सम्राट से भी ज्यादा अमीर है लेकिन उसके पास अपनी खुद की कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं है? दिमाग लगाइए। 3 दिनों तक पूरे शहर का कोना कोना छानने के बाद बीरबल नदी किनारे से एक बहुत ही शांत स्वभाव वाले साधु को दरबार में ले आए। उस इंसान के पास अपने पहने हुए कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। फिर भी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बता रहा था। उस साधु ने दरबार में सबको समझाया कि असली दौलत जमीन जायदाद में नहीं बल्कि पूरी संतुष्टि में होती है। एक राजा की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और यही लालच उसे हमेशा गरीब बनाए रखता है। दूसरी तरफ एक संतुष्ट इंसान को कुछ नहीं चाहिए और यही संतोष उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देता है। बात तो एकदम पते की थी। इस दिमागी खेल को थोड़ा और मुश्किल बनाते हुए सम्राट ने अब एक और अजीबोगरीब डिमांड कर दी। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन है जो दिन भर झूठ बोलता है लेकिन फिर भी हमेशा सच ही कहता है? सोचकर देखिए ये कैसा विरोधाभास है। इस बार बीरबल एक किसान के बेहद शरारती बेटे को पकड़ लाए। वो लड़का बातों को इतने अजीब और बढ़ा चढ़ाकर घुमाता था कि उसके बड़े बड़े झूठ भी एक शीशे की तरह काम करने लगे। मतलब उसकी झूठ मूठ की कहानियों से इंसानी फितरत की बहुत ही हास्यास्पद और कड़वी सच्चाइयां निकलकर सामने आ रही थीं। अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पॉसिबल चैलेंज पर। अकबर ने एक ऐसी चीज की मांग की जो उनके इतने बड़े साम्राज्य में कहीं मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हर इंसान के अंदर पाई जाती है। इस एक सवाल ने पूरे दरबार को एकदम खामोश कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए बीरबल ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, निस्वार्थ सच्चा प्यार। उन्होंने सम्राट को समझाया कि सच्चा प्यार और करुणा कभी भी किसी राज्य की सीमाओं में नहीं बंधते। इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये सिर्फ लोगों के दिलों में बसता है, किसी राजा के सिंहासन पर नहीं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में ये सोचने वाली बात है कि मुगल दरबार के इन पुराने लेकिन तेज दिमागी खेलों से हम क्या सीख सकते हैं? क्या हम इस लैटरल थिंकिंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किल पहेलियों को सुलझाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस विचार को अपने साथ रखिए और अपनी तर्क शक्ति को हमेशा ऐसे ही तेज करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।